हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री 10+2 के हिस्ट्री की बात करेंगे। और हिस्ट्री में हम जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर फर्स्ट जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और इसी को सिंधु सभ्यता कहते हैं ना। सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी को कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी इसी को कहते हैं और सिंधु सभ्यता भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे मिला है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण, सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इस सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी, इसलिए इसको कौन सी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें सबसे पहला जो खोजा गया स्थान था वो हड़प्पा था। सबसे पहले खोजा गया स्थान ना, खोजा गया स्थान, सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा था? हड़प्पा था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा था? हड़प्पा था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। अब हो गया सिंधु सभ्यता की बात। इसी को लोग सिंधु सभ्यता, क्योंकि वहाँ जो वासी थे, वहाँ रहने वाले लोग थे ना, उसको सिंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिंधु। इसलिए सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये हो गई बात कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इस सभ्यता का नाम जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ी। ठीक है, दूसरा हड़प्पा है। तो हड़प्पा, देखिए, हड़प्पा जो है ये हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला खोजा गया स्थान था वो था हड़प्पा। कौन सा स्थान था? हड़प्पा था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वहां के वासी सिंधव थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा सभ्यता? सिंधव सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक सभ्यता है। इसका जो सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर, इसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। देखिए, हड़प्पा की खोज जो है ना 1921 में की गई थी। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा ना, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और सबसे पहले जो खोजा गया स्थान था वो हड़प्पा ही था। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में हुई थी राखाल दास बनर्जी के द्वारा। राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात। सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख, सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है, हड़प्पा जो है, हड़प्पा टीला ना, हड़प्पा टीला, सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया। सबसे पहला जो हड़प्पा टीला था उसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, देखिए, इसमें हम लोग इस सप्ताह में पुरातत्व को जानेंगे। किसको जानेंगे? पुरातत्व को जानेंगे ना। क्या इस सभ्यता का जो विकास हुआ वो अभी अलग अलग जो
पुरातत्वविद हैं वो अलग अलग अपना राय विचार दिए हैं इसमें। जो प्रमाणिक जो रेडियो कार्बन विधि है, जिसको कार्बन 14 विधि भी कहते हैं, कार्बन 14 विधि, तो कार्बन 14 विधि के द्वारा इस सभ्यता का जो प्रमाणित काल है वो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व ना। रेडियो कार्बन विधि के द्वारा इस सभ्यता का जो अनुमानित काल है वो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक है ना। इसी काल में इस सभ्यता का विकास हुआ था ना। देखिए रेडियो कार्बन विधि क्या है? रेडियो कार्बन विधि जो है ये क्या है? तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि। जो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि होती है उसी को रेडियो कार्बन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो कार्बन विधि या फिर कार्बन 14 विधि कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कार्बन 14 विधि क्या है। तिथि निर्धारण की जो वैज्ञानिक विधि है उसको कार्बन 14 विधि कहा जाता है। उसके बाद पुरातत्व की बात करते हैं। पुरातत्व क्या है? तो यहाँ लिखते हैं पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को निकाल कर अतीत के लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को निकालकर अतीत के लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त किया जाता है, वही है पुरातत्व। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग देखेंगे कि और भी बहुत सारी सभ्यताओं को देखेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही बेसिक चीज।